अस्सलाम वालेकुम। पाक न्यूज़ 55 रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूँ जो आपने सुन भी ली होंगी, लेकिन हकीकत में उनके पीछे भी कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। ये एंकर सहाफ़ी या जो अपने आप को बड़े साफ़ी या अंदर के साफ़ी कहते हैं, वो ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपना पेट पूजा के लिए भी एक रास्ता बनाना है और उस रास्ते पर चलते हुए वो ऐसी चीज़ों को पीछे रख देते हैं। अभी खौफ का ये आलम है कि इमरान खान का एक आर्टिकल जो इकोनॉमिस्ट ने शाया किया, उसकी गूंज आपको हर जगह नजर आएगी पूरी दुनिया में। और उन्होंने भी क्या किया कि उसको मिर्च मसाला लगाकर एक एक पीस वो ट्विटर पर उसको अपलोड कर रहे हैं और उसका इतना रिस्पॉन्स आया है कि उनका तो रिकॉर्ड टूट गया है। यानी कि वो सोच रहे हैं कि इस तरह का एक कॉलम अगर हमारे पूरे इस निजाम को आगे पीछे कर सकता है तो क्यों ना इसको हम टुकड़ों टुकड़ों में शाया करें। तो उनका तो एक मजे बन चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी हुकूमत, निगरान हुकूमत में एक तफ्तीश की लहर, तशवीश की लहर दौड़ गई है और खौफ का अंसर पाया जाता है। इसका अंदाजा आप जो निगरान वजीर इत्तलात है, सोलंगी है या मलंगी है, उसके एक ट्वीट से आप देख लें कि वो शख्स इकोनॉमिस्ट जो अखबार है उसको धमकी दे रहा है कि हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे कि आपने अपने से एक कॉलम क्यों शाया किया, एक यानी आर्टिकल क्यों शाया किया, हम आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। वो शख्स कह रहा है जो खुद मेहमान है इस वक्त हुकूमत का, यानी कि गैर कानूनी है, कानूनी भी नहीं है, गैर कानूनी है। वो धमकी दे रहा है कि आपने एक मुजरम यानी कि एक दहशतगर्द पार्टी का सरबराह इमरान खान को उसने कहा कि उसका सरबराह और उस शख्स के जो फौज के खिलाफ बगावत करता है, अदारों के खिलाफ बागी है, तो उसका आर्टिकल आपने शाया किया। अब मैं जरा उस सोलंगी और मलंगी को इतना सा जवाब देना चाहता हूं कि असल चीज क्या है कि तुम लोगों में गैरत नहीं। अगर गैरत होती तो तुम नवाज शरीफ का वो पहला जलसा लाइव नहीं दिखाते, पीटीवी को इस्तेमाल नहीं करते। तुम में उस वक्त गैरत क्यों नहीं जागी थी? तुम में उस वक्त मब्बे वतनी क्यों नहीं जागी थी? जो असल कन्विक्टेड यानी कि मोरशुदा, जिसके ऊपर स्टंप लगी हुई है कि वो मुजरिम है, अभी तक वो डिक्लेयर नहीं हुआ, तो तुमने उसकी जो लाइव तकरीर दिखाई है, हक तो ये बनता है कि तुम्हारे ऊपर केस होना चाहिए कि तुमने एक मुजरिम को लाइव क्यों दिखाया। उस मुजरिम को जो सजा याफ्ता है, जो जेल से गया है, वापस आया है, उसको जो भी किया, लेकिन मुजरिम तो वो था, मुलजिम नहीं, मुजरिम वो था। इमरान खान तो अभी तक मुलजिम है, वो मुजरिम तो नहीं हुआ, लेकिन वो तो मुजरिम था जिसको तुम लोगों ने लाइव दिखाया। तो असल चीज तो बनता तो केस तुम लोगों के ऊपर है कि तुम लोग गद्दार वतन हो, तुम लोग बागी हो, सारा कुछ तुम लोग हो, तुम मब्बे वतन नहीं हो, तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन हद से ज्यादा चमचागिरी भी कभी कभी पीछे लग जाती है। ये शख्स समझ रहा है कि वो भी पाकिस्तान के अखबारात होंगे या टीवी चैनल होंगे कि उनको कंट्रोल कर लेगा। इतनी हसीयत है, तुम जरा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई तो करके देखो, तुमको पाकिस्तान में भी सुकून नहीं आएगा। वो तो अपने अखबार को कवर भी कर लेंगे, क्योंकि वहां पर ना कोई किसी की मर्जी का कोई कॉलम छपता है, ना कोई अखबार में खबर आती है। वो अपनी मर्जी से जो करते हैं और तस्दीक शुदा होता है, यानी कि बगैर तस्दीक के वो कुछ नहीं करते। यहां पर जो कुछ तुम कर रहे हो अनलीगल तरीके से सारा कुछ हो रहा है। ये तो खौफ की अलामत है, वो आपको नजर आ गई होगी। सेनेट में भी आपको नजर आई है परसों कल, और सेनेट में जिस तरीके से बेतुके तरीके से एक करारदाद मंजूर की गई, 12 के 13 लोगों ने, 12 ही लोगों ने तकरीबन, उस करारदाद से कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, ना इलेक्शन उस करारदाद की वजह से मुलतवी होंगे, लेकिन एक रास्ता वार करने के लिए, एक बातचीत को आगे चलाने के लिए, डिबेट बढ़ाने के लिए यह काम किया गया है। और किया किसने है? निगरान हुकूमत ने और सेनेट के चेयरमैन ने। क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त सेनेट चेयरमैन, पहले भी आपको पता था कि ये किन लोगों के आदमी है, बाप पार्टी कौन है, ये सेनेट का चेयरमैन कौन है, या वजीर आजम कौन है, या निगरान वजीर इत्तलात कौन है, या निगरान हुकूमतें कौन है, ये सारी दुनिया जानती है। तो ये करारदाद उसी तरह मंजूर हुई। अगर मेरी बातों पर आपको तसल्ली नहीं है तो आप हामिद मीर का जो शाहजेब खानजादा या दूसरा जो जीओपी प्रोग्राम चल रहा है उस पर आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। ऊपर से इमरान खान की सच्चाई
अहमद मीर के इंकशाफात ने सच्चा साबित कर दिया इमरान खान को, और उन इंकशाफात ने बड़े बड़ों की चूल्हे हिलाकर रख दी है। यकीन करो इस बात को कि मैं अहमद मीर के खिलाफ बोलता इसलिए था कि अहमद मीर या दूसरे कोई साथी हमारे अदारों के खिलाफ बोलते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जगह पे सच्चे थे। हमारे अदारों में बैठे हुए कुछ लोग हर चीज को उल्टा करते थे। जब तक हमें समझ नहीं थी हम उसको सच मानते थे, लेकिन जब समझ आई तो हम उन लोगों से माफिया मांग रहे हैं। जिन लोगों के खिलाफ हम चल रहे थे, हम उन लोगों से माफिया मांग रहे हैं। ये चीजें खास करके ऐसे सहाफी कुछ हैं, लेकिन अब भी उनमें से कुछ लोग हैं जो अब भी बहुत ज्यादा यानी कि पालिश में लगे हुए हैं। जिस तरह कमरान खान है और कमरान शाहिद है या सलीम लफाफी है, इस तरह के साथी है, गरीदा फारूकी है। उसका मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था कि वो जो बलूचिस्तान से धरना वाले आए हुए थे, तो वो जो डॉक्टर है उसके ऊपर वो तनकीद कर रही है इस पे, यानी कि इसका भाई तो छूटा है, ये फिर अपने भाई को एक बनाकर वो क्यों इस तरह कर रही है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि उसका भाई तो छूटा है, वो तो धरने में बैठी हुई है, वो दूसरे लोगों के लिए बैठी हुई है जो लोग लापता है। हो सकता है उनमें से कुछ लोग गलत तरीके से आगे पीछे हुए हो, लेकिन असल चीज क्या है कि इस चीज को साबित तो होना चाहिए, कोई मर गया है, कोई जिंदा है, कोई गिरफ्तार है, कोई बैरून मुल्क है, ये सारी चीजें जाहिर तो होनी चाहिए। यही उनका मुतालबा भी है कि हमें ये तो बता दिया जाए। लेकिन गरीदा फारूकी जो कुछ लिख रही है, चलो उसको छोड़ो, उसका तो ऐसे लगा रहता है। वो तो आपको पता है कि शहबाज शरीफ या गरीदा फारूकी या नवाज शरीफ ये एक ही है। अभी इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन असल चीज क्या है कि इस वक्त अदारों में बहुत ज्यादा तफ्तीश है। कोशिश हो रही है कि कोई ना कोई तरीका करके इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। अभी जो अहमद मीर का के इंकशाफात है, उनमें सबसे बड़ा इंकशाफ यही था कि या तो 3 चीफों में से 2 के इस्तीफे होंगे, या फिर 1 का इस्तीफा होगा, या फिर कोई 9 में से भी बड़ा वाकया क्रिएट किया जाएगा। तो अब यही खौफ है कि वो वाकया किस किस्म का होगा। लेकिन ये बात तो अब खुलकर पहले आ चुकी है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि अमूमन पाकिस्तान में जब भी हमारे कुछ लोगों के ऊपर मुसीबत, और ये खास करके नून लीग का शिवा है कि जब नून लीग मुसीबत में होती है तो दहशतगर्दी भी होती है, अटैक भी होते हैं, बम ब्लास्ट भी होते हैं, और कोई ना कोई वाकया जरूर होता है। ये आप इसका रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, क्योंकि इसके पीछे अदारे आज से नहीं बहुत अरसे से हैं। नून लीग को अदारे सपोर्ट बहुत अरसे से कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग पैदावार ही एस्टेब्लिशमेंट की है। एक जनरल की गोद में वो पला, दूसरे की गोद में वो बड़ा हुआ, तीसरे की गोद में वो इक्तदार में आया, तो उसका बोलना अदारों के खिलाफ कोई मैनी नहीं रखता, क्योंकि अदारे उसकी बात को ऐसे समझते हैं जैसे फूल बरसा रहा है। नून लीग के हर आदमी ने अदारों को गालियां दी, लेकिन कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। यही चीजें हैं कि नून लीग जब भी मुश्किल में होती है तो कोई ना कोई ऐसा साना जरूर होता है जिससे मुल्क हिल जाता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक वक्त था नून लीग, नवाज शरीफ बहुत ज्यादा मुश्किल में था, इमरान खान का धरना था, नवाज शरीफ बहुत ज्यादा मुश्किल में था, किसी तरीके से अपनी हुकूमत को गिराने से बचाने के लिए कुछ ना कुछ वो करना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। इमरान खान बैठा हुआ था, तो पिशावर वाकया हो गया, जिसकी वजह से इमरान खान को उठकर जाना पड़ा। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ ने करवाया है, लेकिन उसकी हुकूमत में हुआ है। और यही चीजें जब भी नून लीग मुश्किल में होती है, ये इसके बाद आप देख लें कि पीछे जब क्रिकेट का कुछ सिलसिला चल रहा था तो नून लीग मुश्किल में थी, तो लाहौर में भी धमाके हुए, इस तरह के काम होते रहते हैं। अब नून लीग फिर मुश्किल में है, क्योंकि अवाम उसके साथ नहीं है, फिर दहशतगर्दी बढ़ने लगी है, फिर धमकियां आने लगी है। लेकिन ये धमकियां किन लोगों को दी जा रही है? उन लोगों को दी जा रही है जिनके साथ अदारों की और हुकूमत की फुल सपोर्ट है। और वो धमकियां कौन दे रहा है और उसकी तस्दीक कौन कर रहा है? तस्दीक निगरान हुकूमत कर रही है कि हाँ ये थ्रेट आए हैं। तो अब आप सोचो, फजल रहमान जो हमारी फौज के बड़े बड़े GHQ तक को धमकियां देता है, उसको धमकी दे रही है। नून लीग, पीपल पार्टी, यानी और दूसरी पार्टियां सबको धमकियां दे रही है, सिर्फ तहरीक इंसाफ को धमकी नहीं मिल रही। आप एक बात को जरा गौर करना, क्योंकि जब इन्होंने सर्वे करवाए, हर सर्वा गवर्नमेंट की निगरानी में हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट चैनल करा रहा है या कोई भी करवा रहा है, और उसके पीछे इदारे जरूर होते हैं। और हर सर्वे का रिजल्ट इनकी तौकात से 1000 गुना ब्रेक्स आया है, यानी कि मुखालिफ आया है। ये सर्वे है जो इनकी नींदें उड़ाने के लिए काफी है, और यही कोशिश इनकी है कि किसी तरीके से इलेक्शन मुलतवी हो जाए, कोई एक तरीका ऐसा किया जाए कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। आपने सेनेट में दरख्वास्त देखी, उसमें अफनानुल्लाह का जो एक यानी कि ड्रामा रचाया गया कि उसने मुखालफत की है, पूरा प्लान किया हुआ ये प्रोग्राम था। उसके बाद ये सारा प्रोग्राम ही नून लीग से शुरू हुआ है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जब उनको एक खास एजेंसी की तरफ से कहा गया कि आप लाहौर से भी सिर्फ 3 सीटें बड़ी मुश्किल से जीत सकते हैं,
آپ سوچے بھی بات کہ 15-16 سیٹیں، 3 سیٹیں بڑی مشکل سے جیت سکتے ہیں. یہی سب سے بڑی پریشانی ہے. اب الیکشن کی راہ میں دوسری سائڈ پہ فضل الرحمان کو بھی یہ بات باور کرا دی گئی ہے کہ آپ کے جیتنے کے چانس بھی بالکل نہیں ہے. اس لیے اب الیکشن کو ملتوی کرانے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ استعمال ہوگا. تو پاکستان کے لوگوں ہوشیار رہنا. انٹرنیشنل اور نیشنل اسٹیبلشمنٹ اندر سے ہار چکی ہے، عوام جیت چکی ہے. وجہ یہی ہے کہ اگر الیکشن ہو گے تو کوئی کسی قسم کی کوئی تحریک انصاف کو کمپیننگ کی ضرورت نہیں. ووٹ بھی پڑیں گے اور اس کے کینڈیڈیٹ جیتے گے بھی. اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس دن اسلام آباد میں جو لوگوں کا رش تھا کینڈیڈیٹس کا، 3 ہال فل تھے. تو آپ سوچ لیں کہ کس طرح لوگوں کے اندر سے خوف ختم ہو گیا ہے. لوگ اب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے ٹکٹ سے. کسی پارٹی میں اس طرح کی ابھی ٹکٹ کا وہ نہیں چلا جس طرح تحریک انصاف کے لیے لوگ دڑا دڑ یعنی کہ ٹکٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کنفرم کریں گے 1-2-4 دن بعد. تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.